साई राम बच्चों। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे संस्कृत का लेसन नंबर 6 समुद्र तटा। तो समुद्र तट की मैंने आपको हिंदी और रीडिंग दोनों ही कराई थी। इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने आपको करवा दिया था। तो आज हम अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो समुद्र तट क्या होता है? समुद्र तट का मतलब है समुद्र का किनारा। इसके पहले शब्दार्थ देख लेते हैं थोड़ी। समुद्र तटा, समुद्र का किनारा। पर्यटनाएं, घूमने के लिए। तरंगे, लहरों से या के साथ। नौका भी, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुका भी, बालुओं से। बालुकाग्रहम, बालू का घर, घर ऊंदा। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयन्ती, धो देते हैं, बहा देते हैं। प्रचलति, इव चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह। मत्स्य जीविना, मछुआरे। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को। चालयन्ती, चलाते हैं। अति, बहुत अधिक। फिर है आपका स्वैरम, बेरोक टोक या स्वेच्छा। विहरन्ती, घूमते हैं, टहलते हैं। दीर्घतमा, सबसे लंबा। प्रायद्वीपा, 3 तरफ जल से घिरा भूभाग। संगमा, मिलन। युगपदे, एक साथ। दृष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। तो ये आपके शब्दार्थ थे और अब है इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन क्या है? उच्चारणम कुरुत। तो क्या है? तरंगे, मत्स्य जीवना, विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः, त्रिषुषु वैदेशिक व्यापाराय, प्रायद्वीपा, बंगोपसागरः, चंद्रोदय। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ, फिर उसके बाद PDF में मैं आपको इसको रिटर्न में दूंगी। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। तो जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति। जना किसे कहा गया? लोगों को। काभि किससे? जल विहारम, जल की सैर करते हैं। लोग किससे जल की सैर करते हैं? नाव के द्वारा, नावों से। तो क्या आएगा? जना नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। दूसरा है भारतस्य दीर्घतमा समुद्र तटा का। भारतस्य, भारत का। दीर्घतम, सबसे लंबा या बड़ा समुद्र तट कौन है? तो कौन है? मेरिना तटा। भारतस्य दीर्घतमा समुद्र तटा मेरिना तटः अस्ति। जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ स्वेच्छा से घूमते हैं? जुहु तटे। क्या है? जना जुहु तटे स्वैरम विहरन्ति। बालका, बालुका भी किम रचयन्ति। बालक बालू से क्या बनाते हैं? बालका, बालुका भी बालुकाग्रहम रचयन्ति। कोचि तटः केभ्य जायते। कोचि तट किस चीज़ के लिए जाना जाता है? कोचि तटः नारिकेल फलेभ्य जायते। कोचि तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषात्, निम्नलिखित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। कन्याकुमारी तटे त्रिणाम सागराणाम भवति। क्या है? कन्याकुमारी तट पर 3 सागरों का संगम
होता है तो क्या लिखोगे? कन्याकुमारी तटे त्राणायाम सागराणाम संगमः भवति। भारतदेशा इति कथ्यते तो क्या है? भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जना समुद्रतटाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालिकेभ्यः क्रीडा रोचते। भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरम् अस्ति। बंगोपसागरः अस्ति। क्या है? भारत की पूर्व दिशा में कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी यानी बंगोपसागरः। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, यथा योग्य योजतम। उचित शब्दों का मिलान करो। समुद्र तटा तो क्या आएगा? किस लिए होता है समुद्र तट? घूमने के लिए। तो क्या आएगा? पर्यटनाय। क्रीडनकम खिलौने किस लिए होते हैं? खेलने के लिए। तो क्या आएगा? खेलनाय। दुग्धम किसके लिए? पोषण के लिए होता है तो क्या? पोषणाय। दीपका किस लिए होता है? प्रकाश के लिए होता है। प्रकाशाय। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो क्या आएगा? दीपका प्रकाशाय। विद्या ज्ञानाय। विद्या किस चीज़ के लिए होती है? ज्ञान के लिए। तो के लिए किसका वो है? चतुर्थी विभक्ति का है तो यहाँ पे सारा चतुर्थी विभक्ति में। तो समुद्र तटा पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपका प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यानी जो ब्रैकेट में आपका शब्द दिया है उसमें आपको तृतीय विभक्ति लगाते हुए इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। देखो, बालका जैसे पहले यथा मतलब जैसे, व्योमा मित्र दे रखा है तो मित्रेण, मित्र का तृतीय विभक्ति क्या बन गया? मित्रेण स गच्छन्ति। बालका बालिका का तृतीय विभक्ति में क्या है? बालका बालिका भी सह पठन्ति। तडागा कमलेन बिभति। अहमपि कन्दुकेन खेलति। अहमपि कन्दुकेन खेलामि। अश्वेन सह धावन्ति। फिर है मृगा मृगेन सह चरन्ति। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक सर्कल दिया हुआ है और इसमें आपका बीच में एक नाम दिया हुआ है रहीम, और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको एक वाक्य बनाना है। देखो, रहीमा मित्र सा क्रीडति। तो ये मित्र जो ये अंदर वाला जो सर्कल है आपको इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे अभी हमने रिक्त स्थान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया था, वैसे ही इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें ये 8 वाक्य बनाने। इसमें 8 सर्कल में 8 वाक्य दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे मैं इसको आगे आपसे करवाती हूँ क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप आगे देखिए इसको, मैं आगे इसको आपको बताती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7, कोष्ठात् उचित प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। जो कोष्ठक में दिए हुए हैं, ब्रैकेट में दिए हुए हैं, उनको उचित पदों को वहाँ से रिक्त स्थानों में लिखो। धनिका, यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। धनिका निर्धनाय धनम ददाति। बाला पठनाय विद्यालयं गच्छति। सज्जना परोपकाय जीवन्ति। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषं यच्छति। शिक्षिकाय नमः। क्या आएगा? शिक्षिकाय नमः। अब ये है आपका हिंदी अनुवाद। एक बार हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आपको ये नोटबुक में करना है, तो मैं इसको आपको PDF के माध्यम से भी आपको भेज दूँगी।
आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के सेकंड मैंने पीछे लिखे हुए आंसर पीडीएफ में वो आप करना पूरे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ आपको किस में करना है, पहले आपको इसकी हिंदी लिखनी है और उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी मैंने इसमें लिख के दी हैं। जना कापि जलविहारं कुर्वन्ति, जना नौकापि जलविहारं कुर्वन्ति, भारतस्य दीर्घतमा समुद्रतटा का, भारतस्य दीर्घतमा समुद्रतटा मेरिनातटा, जना कुत्र स्वैरं विहरन्ति, जना जुहतटे स्वैरं विहरन्ति, बालका बालुकाभिः किं रचयन्ति, बालका बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, कोचितटा केभ्यः जायते, कोचितटा नारिकेलफलेभ्यः जायते। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो वाक्य प्रयोग बना के इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आप वाक्य प्रयोग डालोगे और वो इस तरह से करोगे। रहिमा मित्रेण सा क्रीडन्ति, रहिमा द्विचक्रिकाया आपणं गच्छन्ति, रहिमा कमलेन पत्रं लिखति, रहिमा हस्तेन कन्दुकं क्षिपति, रहिमा नौकाय जलविहारं करोति, रहिमा चषकेण जलं पिबति, रहिमा तुल्लिकाय चित्रं रचयति, रहिमा वायुयेन अगच्छत्। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को वाक्य प्रयोग करके इस तरह से 8 वाक्य उसके बनाओगे। आपके ये क्वेश्चन में आ सकता है वाक्य प्रयोग के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से करना है और समझना है। अब रही इसकी हिंदी, मैंने आपको एक बार समझा दी थी, तो एक बार मैं फिर से हिंदी आपको बताती हूँ, तो आपको वो भी अपनी नोटबुक में करना है। यह समुद्र तट है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं और कुछ लोग नौकाओं से समुद्र के जल में सैर करते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं, लड़कियां और लड़के रेत से रेत का घर बनाते हैं, बीच बीच में लहरें रेत से बने घर को बहा देती हैं। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र के तट न केवल पर्यटक के स्थान हैं, बल्कि यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका यानी रोजगार चलाते हैं। फिर है सेकंड पैराग्राफ की हिंदी। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। इसमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तट बहुत प्रसिद्ध है। विदेशी पर्यटकों को गोवा तट सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग स्वच्छंदता से घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे अधिक लंबा है। फिर है थर्ड पैराग्राफ की हिंदी। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है, इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर संगम होता है। ठीक है, इन तीनों सागरों का कन्याकुमारी तट पर संगम होता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये था आपका लेसन नंबर 6 समुद्र तटा। इसके वाक्य प्रयोग आपके उसमें आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको वाक्य प्रयोगों को विशेष रूप से देखना है। और इसकी हिंदी पैराग्राफ के रूप में आपको इसकी हिंदी, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ दिया जाएगा और संस्कृत लिखी होगी और आपको उसकी हिंदी अनुवाद करना होगा। तो ये ध्यान में रखना, अच्छे से इसको करना।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।